हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी साल दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला और दिसंबर में सभी लोगों का एग्ज़ाम होना ये सुनिश्चित किया गया है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो इसीलिए हम 2000 ईस्वी से 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए सब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबका प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। अब तक के मैं 14 वीडियो बना चुका हूँ और ये हम भी आपका 15वां वीडियो है, जिसमें हम लोग 9 तारीख 6ठा महीना 2019 पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारा वो सब वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देखिए दरोगा PYQ का पूछा हुआ प्रश्न करके ये बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट आप वहाँ से जाके आप बारीकी से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं 1760 प्रश्न का वीडियो ला रहा हूं और मैं वीडियो पार्ट वन अपलोड भी कर दिया हूं, जिसमें मैं 300 प्रश्न के आसपास करा चुका हूं। और ये iNext के द्वारा करवा रहा हूं ना, iNext के द्वारा। और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वो वीडियो को पूरा सारी देख लेते हैं तो आपको वो कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें मैं जनवरी से जुलाई तक के करवा रहा हूँ, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के, जनवरी से मैं जुलाई 2024 तक के करवा रहा हूँ। तो वो मैं बता दूँ वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वो वीडियो आप लोग सभी देखें। और मैं बता दूं कि आपको किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR 2468 से जुड़ सकते हैं और वहां से इस वीडियो का PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय क्षेत्र महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है और इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश पर्वत नाम की पर्वत श्रेणियाँ शामिल है। K2 बाराकोरम और सर्वोच्च चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा हमारा, ट्रांस हिमालय। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये होता है प्लेसेंटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, प्लेसेंटा। हमारा अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस B को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 2030 तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, 2030 तक। हमारा अगला प्रश्न है, अंगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? तो ये चली मुंबई से गोवा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, मुंबई से गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया है? तो ये लाहौर। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया है? तो लाहौर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, IBSAMAR युद्ध अभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो ये म्यांमार से नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ईंधन वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है?
तो ये है नाभिकीय ऊर्जा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो ये स्वराज द्वीप, हैवलॉक का नाम परिवर्तन करके स्वराज द्वीप रखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न ये है, इसको मिलान करना है। तो अंग की राजधानी हो जाएगी, ये हो जाएगी चंपा। काशी की हो जाएगी काशी की ये एक सेकेंड, इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग की हो जाएगी चंपा और काशी की हो जाएगी वाराणसी। कौशल की हो जाएगी श्रावस्ती और बत्स की हो जाएगी कौशाम्बी। बी हो जाएगा इसका। हमारा अगला प्रश्न है, ये देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन। बौद्ध ग्रंथ अनुगतर निकाय में कुल 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया और इन 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिवज या राजगिरी, मल का कुशावती या कुशीनारा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, पंचाल का अरिच्छत्र या एवं कंपिल्य, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वज्जी का वैशाली या विद्य या मिथिला, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती, अस्मक का पोतना या पोतन या पोटली, अवंती का हो जाएगा उज्जैन एवं महिष्मती और गंधार का हो जाएगा तक्षशिला, कंबोज का हाटक या राजफूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? इसको मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा ए का एक हो जाएगा, कल्प का यज्ञ, और ये छंद का हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति, दो का बी का दो, और ये निरुक्त का हो जाएगा मंत्र, और शिक्षा का उच्चारण। 1 2 3 4 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका देख लेंगे। वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वैदिक अध्यक्ष के लिए 6 विधाओं की संख्या का जन्म हुआ है जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग शिक्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए विधि है। शिक्षा कल्प है, यह संबंधी यह कल्प है, यज्ञ संबंधी नियम है, और व्याकरण है प्रत्यक्ष स्वर शब्दों का बोध होना, और निरुक्त है शब्दों का अर्थ, ज्योतिष है काल का ज्ञान, और छंद है वैदिक मंत्रों का पाठ। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि नहीं है? तो ये है एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल है जो ये ऐसा अम्ल है जो पौधे में अम्ल हार्मोन वृद्धि नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पौधे की वृद्धि तथा विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों हार्मोन आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो ये हो जाएगा कहाँ लागू नहीं है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में लागू नहीं है, और ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, और ये नागालैंड में लागू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 3 और 4 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
73वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर लागू नहीं है। कहाँ कहाँ लागू नहीं, एक बार और देखेंगे। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में, मिजोरम में, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में ये सब, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये सब लागू नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है SIDBI का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा स्मॉल इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो ये कश्मीरी हिरन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कश्मीरी हिरन का। तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो ये कश्मीरी हिरन का। हमारा अगला प्रश्न है 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन है? तो ये 2018 का चेन्नई सुपर किंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये है 245। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? तो ये चुनी गई है विनिसा पोंस डी लियोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो ये 352B। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंह सभा की, तो ये पंजाब में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुई थी। इसके दो प्रमुख उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चात शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष करना था। हमारा अगला प्रश्न है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? तो ये है बजरंग पुनिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये है दुशांबे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुशांबे। देखेंगे ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, इसकी मुद्रा है सुमिनी। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और इसकी मुद्रा है सोम। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और इसकी राजधानी है उज्बेकी सोम। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और इसकी मुद्रा है अफगानी। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस और इसकी मुद्रा है दिनार। इराक की राजधानी है बगदाद और इसकी मुद्रा है दिनार। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 117 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है वित्त विधेयक से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, वित्त विधेयक। हमारा अगला प्रश्न है एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो ये है सिक्किम की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिक्किम।
12 जनवरी 2019 को सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब, एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभ आरंभ किया है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ब्रज प्रहार ये होता है भारत और यूएसए के बीच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता त्रिशाला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और कुछ नोट है, वर्तमान में एनसीईआरटी ने शोध के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 527 ईसा पूर्व है। तो देख लेंगे जो ऑप्शन में होगा 599 तो 599 देंगे, और नहीं तो 540 होगा तो 540 लगाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो ये जस्ता का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, CaSO और A2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है जिप्सम का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 498 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। वह गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1998 ईस्वी को भारत के कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय कालीकट का राजा जमोरिन था। हमारा अगला प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुल्तान अजलान ये हॉकी से संबंधित है। और देखेंगे इस हॉकी से संबंधित और कौन सा कप है? तो एक है सुल्तान अजलान शाह कप, दूसरा है एशिया कप, तीसरा आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। ये सब हॉकी से है। फुटबॉल, फीफा विश्व कप, मकेडा कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से है। डेविस कप ये टेनिस से है। डेविस और टेनिस। बैडमिंटन से थॉमस कप, उबर कप ये बैडमिंटन से है। क्रिकेट से है सरहाज कप, एशिया कप और एसेज और दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से है। गोल्फ रडार कप से है। हमारा अगला प्रश्न, कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है बिहार में। कैमूर वन अभ्यारण्य ये बिहार में है। अगला प्रश्न, कर की रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर की रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से, यानी कि टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है कमांडो ट्रेनर से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कमांडो
टेनर से। हमारा अगला प्रश्न है ट्रेन 80 का नया नाम क्या है? तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंडोनेशिया में। हमारा अगला प्रश्न है कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये घास, हिरन और शेर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तथा खाद्य पदार्थ या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रभाव के पथ को खाद्य श्रृंखला फूड चैन कहते हैं, जैसे घास, बकरी और मनुष्य। दूसरा है घास, हिरन और शेर। उत्पादक हो गया घास, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया हिरन और द्वितीय उपभोक्ता हो गया शेर। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला हरे पदार्थ अथवा उत्पादक से आरंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों पर आधारित होती है, जबकि संपूर्ण खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। हमारा अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो ये अमिताभ घोष को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मैक्स प्लांक ने किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है नहावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में है? नहावा शोभा बंदरगाह, तो ये महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इरिना सोलबर्ग कहाँ का प्रधानमंत्री है? इरिना सोलबर्ग ये कहाँ का प्रधानमंत्री है? तो ये नॉर्वे का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नॉर्वे का। हमारा अगला प्रश्न है अनडाटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है पी चिदम्बरम ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पी चिदम्बरम ने। हमारा अगला प्रश्न है पाक जल डमरू कहाँ स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। हमारा अगला प्रश्न है विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आबू धाबी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता AI समाचार वादक किस देश में बनी है? तो ये बनी है चीन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन। हमारा अगला प्रश्न इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो ये है कर्क रेखा के ठीक ऊपर, ये मणिपुर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो ये है टेगुसिगलप्पा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये 1950। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया गया था और इसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी बैठक के दौरान ही भारत के पहले राष्ट्रपति
के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवसीय का थीम है? तो यह है विश्व जल दिवस का, जो 22 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नवीन चावला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये अनुच्छेद 356 और 365 और 365, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य कौन थे? तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये दोनों सदन, राज्यसभा और राज्यसभा दोनों से थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये मॉरिशस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी संसदीय समिति CAG कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये लोक लेखा समिति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दुबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुबई। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है चांदी का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 8 किस देश ने जीता है? तो ये जापान ने जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये 1792 में 1792 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिनेमा से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृणाल सेन का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नागोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना है, साथ ही लोगों को जैव विविधता में उनके योगदान के लिए प्रोत्साहन करना भी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। मार्केटिंग
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है हिना जायसवाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिना जायसवाल। हमारा अगला प्रश्न है, दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊर्जा का ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो ये 4:1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है? तो ये है गैबोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैबोन स्थल रुद्र देश नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन फुट कब हुआ था? तो ये होता 1907 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट, हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, UNEP। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, UNEP। हमारा अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो ये बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ध्वनि तरंग ये अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंग है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये नहीं लिखी गई, तो हर्ष चलचित्र नहीं लिखी गई है। तो कौन कौन पुस्तक लिखी गई है? नागानंद, रत्नावली और प्रिया दर्शक की नाट्य पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है शिलोंग। 2017 में भारत विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें? उत्तर से दक्षिण, तो ये हो जाएगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्रोक्षोभ या पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीन बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो ये है पश्चिम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में सशस्त्र विद्रोह के किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ये 44वें सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 44वें। हमारा अगला प्रश्न है, नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये है नागालैंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का संबंध है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फोकस की व्युत्क्रमानुपाती, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो ये है हाइड्रोजनीकरण, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त प्रक्रिया है तो हाइड्रोजनीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारहीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा, तो ये 92, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो ये हो जाएगा गाय का, क्योंकि बाघ, हाथी और गेंडा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गाय। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, तो ये राज्यपाल को, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है, तो ये होता है तेल की तरफ, पानी की तरफ या गुरुत्वाकर्षण की तरफ, तो ये हो जाएगा किसी की भी तरफ नहीं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो उसके अणु के दो सिर दो भिन्न गुणधर्मों को प्रकट करते हैं। जल में विलय हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोकार्बन में विलयशील हाइड्रोफोबिक है। यह जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पानी में डालने से साबुन का आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनाने के कारण होता है, जिससे हाइड्रोफोबिक पुच्छ बड़े समूह के भीतर हिस्से में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा बड़े समूह के सतह पर होता है। जल में विलयशील हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोकार्बन में विलयशील हाइड्रोफोबिक के समूह को ही मिसेल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर और संचालन समिति के एम मुंशी। यही गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? संग्रहित का अर्थ होता है ये कोषाध्यक्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संग्रहित का अध्यक्ष होता है कोषाध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न, सबसे पुराना युग, तो सबसे पुराना युग है तो आर्कियन युग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्कियन युग। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CO2 + H2O। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये है लोकसभा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 जनवरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, 1767
1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो ये मेजर रेनल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।